जब ढैया अपने मध्याह्न चरण को पूर्ण करके आगे बढ़ रही हो, वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए एक बड़ा परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से निकलकर सामने आ रहा हो, जहां देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान से निकलकर वृषभ राशि स्थान में जाते हुए पुनः 7वीं दृष्टि से जब प्रथम भाव को देखने वाले होंगे तो वो आभा अलग होगी। परंतु वर्तमान सिरे के साथ में जो अप्रैल के 30 दिन है, जहां नव संवत्सरीय क्रम भी सामने रहेगा, राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रखता है, ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ क्या संकेत जीवन में मुखर रूप से निकल कर आते हैं, हम यहाँ ये सारी चर्चाएं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। परंतु सबसे पहले ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा 26 एवं 27 अप्रैल 2024 के साथ वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। शनिदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम में पराक्रमेश और चतुर्थेश होकर चलायमान रहते हुए मंगल 23 अप्रैल 2024 तक यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही। इसी वजह से मंगल प्रधान राशि के महानुभावों को यहाँ ढैया का चरण चल रहा है। बुध उच्चस्थ स्थितियों में 31 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे। 24 अप्रैल तक यहाँ मीन राशि स्थान में ही। बुध नीचस्थ क्रम में रहेंगे 9 अप्रैल के बाद से। तो वहीं राहु की स्थितियाँ पंचम, केतु लाभ भावस्थ क्रम में पुण्य फलों का उदय करते हुए, तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियाँ षष्ठ भावस्थ क्रम में यानी अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहने वाली होगी 13 अप्रैल के बाद। उसके पहले सूर्यदेव पंचम भावस्थ क्रम में। गुरु की स्थितियाँ यहाँ अब अंतिम चरण में मेष राशि स्थान में है और सप्तम भावस्थ क्रम में देवगुरु 1 मई 2024 को प्रवेश कर जाएंगे। उसकी चर्चा अलग से, परंतु प्रथमतया यहाँ प्रथम भाव के साथ में ही यानी व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और परिवर्तन किस तरह क्या कह रहे हैं उसकी चर्चा। गौर कीजिएगा कि जो शनिदेव का दृष्टि संबंध है वो प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है और प्रथम भाव के अधिपति मंगल शनिदेव के साथ में है। इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत स्लगिश होती चली जाती है, परंतु उस स्लोअर डिसीजन मेकिंग में भी आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट यहाँ निकल कर आने वाले होते हैं। ये ताकत और तीव्रता का उद्बोधन आपके समक्ष लगातार बना हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये भी है कि जिन कार्य क्षेत्रों के साथ में लंबे समय से आपके लिए कुछ डेवलपमेंट्स के बेसिस रुके हुए थे, अब वहाँ पर आपके लिए बेटरमेंट रहेगा। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी में कोई भी एडवांस पोजीशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, आप मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखने वाले महानुभाव हैं, या फिर डेटा साइंस से संबंधित क्षेत्र विशेष हो गया, कंस्ट्रक्शन, सिविल संबंधी कोई भी गतिविधि हो गई, ऐसे क्षेत्र विशेष में ये समय आधारभूत तौर पर आपके लिए परिवर्तन लेकर आ सकता है। परिवर्तन शुरुआत में संघर्ष और उसके बाद में हर्ष देने वाला होगा। ये एक मूलभूत प्रवृत्ति संचित आधार पर आपके लिए नजर आती है, जिसके साथ क्रमोन्नत हुआ जा सकता है। बदलाव के संकेतों को पहचान कर घबराहट के सिरों को हटाकर खुद को आगे बढ़ाना, ये इस समय को पोषित करने वाला एक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध सिरा है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति षष्ठ भावस्थ क्रम में अंतिम सिरे में चलते हुए इनकी 9वीं दृष्टि पुनः द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई। वाणी सार गर्भित स्थितियों को लेकर चल रही है। मृदुभाषिता लगातार बनी रहने वाली होगी। जिन जिन लोगों ने इस संघर्ष में साथ दिया उन सभी को पूरे तरीके से हृदयपूर्वक धन्यवाद देते हुए ये आगे बढ़ने का समय है। आप किसी एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं, तब भी किसी से भी वैचारिक वैमनस्य रहे हैं, उन सभी को हटाकर हम अपने संबंधों को खिलाकर आगे बढ़ने वाले होंगे। ये मूल भाव आप अपने साथ संप्रेषित करके रखें। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बड़ी ही गहराई से आपके लिए बना रहने वाला होगा। इसमें कहीं पर भी कोई दुराव आपके लिए नज़र नहीं आते। मूल रूपेण बात ये भी है कि जो भी महानुभाव आर्थिक पक्ष के साथ में बड़े निर्णय की गतिविधियों को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय बेहद शानदार है। यानी कि मेजर डिसीजन मेकिंग अप्रोच को आराम से बढ़ाया जा सकता है। 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का सिरा उस लिहाजा महत्वपूर्ण। अटके हुए रुपए पैसे में जो लंबे समय से आपके लिए कोई भी पूर्ति नहीं आ पा रही थी, जो कार्य बहुत पहले किया था, हम तो भूल भी चुके कि वहाँ से कोई गुंजाइश भी है क्या, वहाँ आपके लिए सहयोग आ सकता है। आर्थिक लाभ की क्रमोन्नत स्थितियाँ रहेंगी। बस आप अपने प्रयास और कर्मशीलता को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं रहें। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे।
ऐसी अवस्था विशेष में इस बात को अपने साथ जोड़कर रखने की आवश्यकता है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज बेहद शानदार अवस्थाओं को आपके लिए निर्मित करते चले जाते हैं। इसी के साथ में ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां स्वयं के लिए कोई भी शुरुआत करनी हो। व्यक्ति घबराता है, ढैया है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, परंतु अब आप सिचुएशंस के साथ में चलते हुए, सरकमस्टांसेस से बाहर निकलते हुए बेहतर हालात देख रहे हों, खुद को विजुअलाइज कर रहे हों कि हाँ यही वो काम है जहाँ से बहुत आगे बढ़ पाएंगे, तो अब रुकने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। निर्णय की गतिविधियों को संप्रेषित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहतर। कोई भी प्रमोशन संबंधी एक्सपेक्टेशन है उसमें इस महीने डिले हो सकता है। आप यहाँ पर ऐसी अवस्थाओं के साथ में खुद को नकारात्मक करने से पूर्णकालिक तौर पर बचते चले जाइएगा। ये निवेदन आपसे प्रमुख रूपेण हम करना चाहेंगे। वहीं भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों में कड़वाहट की स्थितियों को और अधिक बढ़ने से आप स्वयं को जितना रोकेंगे उतनी ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतः आप देखें कि जो महानुभाव सिविल संबंधी क्षेत्र विशेष में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन की कोर लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज के साथ में आपके जीवन का पूरा क्रम चलायमान होता है, वहाँ पर सपोर्टिव रिदम आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाली रहेगी। कोई भी तरीके का दुराव मौजूद नहीं है। इस एक बात पर पूरे तरीके से अंकित आधार रखिएगा कि कार्यों में विलंब ज़रूर है परंतु कार्य बेहतर सिरे से पूरे हो रहे हैं। आलस से संबंधित स्थितियाँ मंगल के पुनः आजीविका के भाव को देखने की वजह से हटती चली जाएगी और आप अपनी तीव्रगामिता को पोषित करते हुए खुद को आगे बढ़ाएंगे। वाहन संबंधी कामकाज, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ी प्रक्रिया की ओर हामी भरनी है तो इस समय की तेजवान अवस्थाओं को अपने साथ प्रतिध्वनित करते हुए आगे बढ़ते चले जाना भी आपके लिए महत्वपूर्ण एवं शानदार सिरा कहा जाएगा। फोर्थ हाउस की अप्रोच इस बात को भी रिजेंबल करती है। माता के साथ संबंधों में लंबे समय से जो लोग कड़वाहट घोलने का प्रयत्न कर रहे थे उनको यहाँ पहचानने की सिरबद्ध आवश्यकता है। नेटिव प्लेस के साथ में यात्राएं मन को काफ़ी हद तक खुशनुमा आधार देने वाली होगी। पंचम भाव में शुक्र की स्थितियां हैं, लक्ष्मी नारायण बना हुआ है, बुध नीचस्थ रहेंगे 9 अप्रैल के बाद, राहु पंचम में है, सारे श्रेय एक साथ, शुरुआती तौर पर सूर्यदेव भी पंचम में रहेंगे। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में जो आपका विजुअलाइजेशन है, कोर एस्पेक्ट में जो आप सोचते हैं, उस रिदम को एस्टेब्लिश करके चलना सबसे महत्वपूर्ण और शानदार प्रक्रिया आपके लिए रहेगी। ये पंचम भाव की गतिविधि है जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। दूसरे सिरे में आप देखिएगा कि पंचम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम में है, इसी वजह से आप यहाँ संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूरे ही महीने बचें। उनको समझाना है तो हम उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल सरलता से उनके हृदय में उतरने वाले हों, कहीं पर भी उनको रिएक्टिव करने वाले नहीं हों। एक और कीजिएगा, आप यहाँ खुद शिक्षा संबंधी क्रम में जुड़े हुए हैं, कुछ आर्थिक स्थितियों की वजह से रुके हुए थे। ये समय क्रम पुनः आपको बेहतर प्रवाह दे रहा है जहाँ से आप रुकने वाले नहीं होंगे, किसी भी थकावट को अपने समक्ष रखने वाले नहीं होंगे। पंचम भाव की सारगर्भित स्थितियाँ यही कहती है। वहीं जो महानुभाव क्रिएटिव फील्ड में एजुकेशन की तरफ है, कोई भी वोकेशनल स्टडीज़ की तरफ हैं, आप यहाँ पर केमिकल संबंधी एजुकेशन की तरफ हैं, बेटरमेंट है। मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन में स्लगिश अप्रोच रह सकती है, वहाँ से खुद को एकाग्रता के साथ में लगातार चलायमान रखने का प्रयत्न कीजिएगा। संबंधों की बनावट के साथ में बहुत सारे परिवर्तन ये हम निरंतर आप देखने वाले रहेंगे। ये भी एक अद्भुत अवस्था है। 23-24 अप्रैल के आसपास ये फैसिनेशन और ज़्यादा तेज़ी से आपकी जीवन यात्रा में सामने आने वाली रहेगी। हाँ और ना के घेरों से अभी थोड़ा सा बचकर चलिएगा। 6th हाउस के डिस्कशन के साथ में यदि हम चलते हैं तो प्रथम दृष्टिगोचर अवस्था के साथ में स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम इस महीने भी आपको सता सकती है। संभलें, बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस में काफ़ी हद तक रिलीफ और रिलैक्सेशन है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज़ ये महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके साथ ऐसे इश्यूज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस होते चले जाएंगे। तो वहीं 6th हाउस में इस बात पर भी गौर करें कि जो अर्थ स्तर के ऊपर लंबे समय से दुविधाएं बनी हुई थी, कोई ज़मीन आदि आपके साथ में जुड़ी हुई है, स्टॉक मार्केट में बहुत पहले के इन्वेस्टमेंट थे, उसके साथ में हम फारिग होकर किसी भी तरीके का खुद को रिलीफ और रिलैक्सेशन देना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय बेहतर है। शत्रु पक्ष हावी नहीं है। एक तरफ गुरु डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ भी व्यक्ति को लेकर चलते हैं। शनिदेव की तीसरी बेहतर दृष्टि भी अपनी नीचस्थ राशि स्थान पर, रोग रिपो ऋण भाव पर, सूर्यदेव भी षष्ठ भाव में, इसी वजह से शत्रु कहीं पर भी आपके लिए राह में बाधा बनने वाले नहीं हैं।
सप्तम भाव के अधिपति का पंचम भाव में होना ही दर्शाता है कि आपके साथ यहाँ आकस्मिक तौर पर कुछ संबंध जुड़ सकते हैं। उन संबंधों के साथ में जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना एक क्रम है, परंतु किस स्तर के ऊपर लेकर चलेंगे, पंचम में भी हमने ये चर्चा की, सप्तम में भी हम ये चर्चा कर रहे हैं, उस स्थिति को संभालिएगा। गृहस्थ जीवन में बेहतरी के साथ में चल रहे हैं, इतर स्तर के ऊपर कोई भी संकेत आते हैं उसको हम नकारने वाले होंगे। यही मूल भाव आप संप्रेषित करके हम चलने का प्रयत्न करें, ये अवस्था स्पष्ट करके रखिएगा। और वहीं पर आप यहाँ रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखकर आगे बढ़ते हैं तो आप बेहतर से बेहतर अवस्थाओं को संग्रहित स्तर के ऊपर अपने लिए जगह देते चले जाएंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ वाद विवाद से बचिएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में छोटी सी आई तकरार बहुत बड़ी दुविधाओं और द्वंद्व के सिरों को स्थापित नहीं करे, इस बात पर भी आप गौर जरूर करने वाले रहें, स्पष्टता रखें। अष्टम भाव के साथ यात्रा तय करते हैं तो अष्टम के अधिपति पंचम भाव में है, इसलिए महत्वपूर्ण तौर पर यही कहना चाहेंगे कि रिसर्च संबंधी कामकाज में बड़े ही आराम से आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वो वृद्धि नहीं है जो आप चाहते हैं, थोड़ा सा धीमापन यहाँ आपके साथ में निरंतर गतिमान रहने वाला होगा। स्पष्टता इस बात की भी है कि जो कार्य हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव में आपको थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है। 90% तक कार्य पूरा हुआ, फिर आलस्य शुमार होता चला गया, उससे भी आप संभल कर चलने का प्रयत्न करें। नवम भाव की स्थितियों के साथ में विचार करें तो राहु नवम भाव को देख रहे हैं। आध्यात्मिक चेतना की जागृति उस स्तर के ऊपर नहीं है, न ही अनुभव उस स्तर पर फायदा ले रहे हैं। हाल ही की स्थितियों के साथ में चलना पड़ेगा। हम अपने अनुभव के साथ में कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी स्टिफ नहीं है, परंतु हाल ही की स्थितियां कुछ और कह रही है, तो उस बात को मानने की आवश्यकता अधिक है। यही जो एक तरह से प्रतिध्वनित होने वाला क्रम है उसको अपने साथ आप आत्मसात करने वाले रहिएगा। 10th हाउस की यदि हम डिस्कशन के अप्रोच को लेकर चलते हैं तो पहले तो योग कारक स्थिति बनेगी, परंतु सूर्य राहु का ग्रहण दोष रहेगा। इसी वजह से कई बार आपको लगेगा कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हट जाना बेहतर है, लोगों के विद्रोह को सुलह के साथ में लेकर आना बेहतर है। उन सारी अवस्थाओं से संभलें। मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में दुविधाएं रह सकती है। कामकाज में वैसे भी जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वहाँ स्ट्रगल है, उससे खुद को संभालना बेहद ज़रूरी रहेगा। चेंजेस के साथ में हम कोई भी फैसिनेशन को अपने साथ में यहाँ जोड़ने वाले नहीं होंगे। ये मूल भाव संप्रेषित करके चलने का आप प्रयास ज़रूर करने वाले रहिएगा। वहीं लाभ भाव की चर्चा करते हैं तो केतु लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय करते हुए ढैया के संघर्ष अंतराल में भी ये एक लौ है जो अद्भुत प्रज्वलित क्रम में आपके साथ रहेगी, परंतु जो एक तरह से लाभ भाव के अधिपति है वो नीचस्थ है, इसलिए लाभ के सिरों में स्लगिश अप्रोच है। जो स्थितियां अभी आप लेकर चलेंगे लंबे समय के उसके जीवट फायदे आपके समक्ष होंगे, परंतु अभी थोड़ा सा धीमापन यहाँ आपके समक्ष रह सकता है। इस बात को अपने साथ बारंबार निर्देशित करते हुए चलिएगा कि हमें सदे हुए कदमों से बिना एक्सपेक्टेशन के लगातार चलना है, परंतु रियल एस्टेट संबंधी क्रम में और मेडिकल संबंधी फ्रेम में बेनिफिट की अप्रोच है, क्योंकि मंगल की जो एक तरह से 8वीं दृष्टि है वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ रहेगी। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति पंचम में है, इसलिए जो खर्च बहुत पहले हुए थे वो आज मुनाफे की शक्ल में पुनः आपके समक्ष आने वाले होंगे। द्वितीय षष्ठ का द्वादश पंचम का ये क्रम स्पष्टीकरण देता चला जाता है, जिसमें कोई भी और रुकावट बाधा नहीं है। विदेश संबंधी स्थितियों में ठीक ठाक वृद्धि है, बहुत अधिक बेहतरी यहाँ संयोजित होती हुई प्रतीत नहीं होती। तो ये था मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हमेशा ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।